गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। गाइस आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा देवी रियल ब्लॉग्स में। तो गाइस अभी मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ और कुछ दिन पहले बहुत पानी गिरा था गाइस, जिसके कारण ना मेरा आंगन में जो गोबर से लिपाई हुई थी सारा धुल चुका है और आंगन मेरा ख़राब हो चुका है। और गैस आंगन ख़राब हो गई है तो अभी टाइम भी नहीं मिल पा रहा। सुबह आंगनबाड़ी रहती है गैस, सुबह 7 बजे से मेरी आंगनबाड़ी रहती है और दोपहर नहीं गैस, यानी 11 बजे तक मेरी आंगनबाड़ी रहती है। उस समय धूप भी बहुत ज़्यादा रहता है और उसके बाद इलेक्शन का ड्यूटी है गैस, यानी दोनों तरफ मेरा ड्यूटी है। तो समय ही नहीं मिल पा रहा है कि आंगन की लिपाई करूं। और आंगन की लिपाई करने का मतलब है कि 1 से 1 हफ्ता तक, यानी पर डे गोबर थोड़ा थोड़ा जमा करके रखना पड़ता है, तब हफ्ता में 1 दिन लिपाई होती है गैस। पर अभी इतना बिजी लाइफ है गैस, समय ही नहीं मिल पा रहा। सुबह उठती हूँ तो घर का काम होता है थोड़ा बहुत, और उसके बाद आंगनबाड़ी रहती है, उसके बाद फिर से इलेक्शन की ड्यूटी रहती है, तो ना भी आंगन की लिपाई नहीं हो रही है। इसी वजह से अभी पानी छिड़क दिए हैं। आंगन बहुत ही धूल उड़ रही थी आंगन का, तो इसी वजह से इसमें आंगन में पहले पानी छिड़क दी हूँ गैस थोड़ा बहुत। उसके बाद झाड़ू लगाने से ना धूल नहीं उड़ती है। और बाहर में ही डस्टबिन है गैस, बाहर में इसलिए हमेशा डस्टबिन रखती हूँ, क्योंकि ना हम लोग नहीं भी रहते हैं गैस, तो बाहर में डस्टबिन रहता है ना, जो कचरा वगैरह बाहर डब्बा रख देती हूँ ना, तो नगर निगम वाला आता है तो कचरा ले जाता है गैस। और घर में रखा हुआ रहता है ना बाउंड्री में, तो हम लोग नहीं भी रहते हैं तो फिर वैसा ही रह जाता है गैस। अब मेरे आंगन में तो गैस मेरा उधर का झाड़ू लग चुका है फर्स्ट आंगन का, और अभी मैं पीछे तरफ आ गई हूँ। इधर भी पानी वगैरह छीट के ही जा रही हूँ झाड़ू लगाने। और सुबह सुबह मेरे आंगन में ना जो पीपल का पेड़ है गैस, बहुत सारे कोयल वगैरह, बहुत सारे तरह के चिड़िया बैठे हुए रहती है ना, तो सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हर तरह का आवाज़, जैसे अभी सुन रहे होंगे कि कोयल की आवाज़ थी, बहुत ही मीठा लगता है गैस। और सुबह सुबह भजन भी लगी रहती है, बगल में मंदिर है तो वहाँ पे सुबह के 6 बजे से 7 बजे तक भजन लगी हुई रहती है, यानी भक्ति गीत लगी हुई रहती है गैस। और सुबह सुबह कोयल या चिड़िया चहचहाते रहती है ना, तो सुबह सुबह काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है गैस, यानी बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद लगता है कि आंगन में चिड़िया चहचहा रही, यानी आवाज़ बहुत ही सुंदर लगता है, प्यारा लगता है। यहाँ पे सुबह सुबह कोयल कूकती है, चिड़िया चहचहाती है, और सुबह सुबह मैं झाड़ू लगाती हूँ, सुन के झाड़ू लगाती हूँ गैस, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे आंगन में ना बड़ा पेड़ है, तो वहाँ पे बहुत तरह की चिड़िया बैठी हुई रहती है, तो बहुत तरह का आवाज़ भी आती है, बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह काम करने में। तो गैस मैं अभी पानी वगैरह छिड़क के इधर का झाड़ू लगा ले रही हूँ, और अभी चूल्हा वगैरह भी नहीं जलाई हूँ गैस। और सुबह सुबह इसलिए उठती हूँ क्योंकि सुबह मेरी आंगनबाड़ी भी रहती है, तो सुबह बहुत जल्दी ही उठना पड़ता है। पर क्या करें गैस, थोड़ा बहुत टहलती हूँ, और ठंड में ऐसे नहीं जाती हूँ टहलने गैस, क्योंकि बहुत ही अंधेरा रहता है। जितना सुबह मैं अभी उठती हूँ उतना सुबह ठंड में भी उठती हूँ ना, तो बहुत अंधेरा रहता है। गर्मी का मौसम है तो अंधेरा नहीं रहता, इसी वजह से चल जाती हूँ थोड़ा टहलने। उधर से आने के बाद घर का काम करती हूँ, और जब घर का काम मेरा हो जाता है गैस, सुबह सुबह ही सारा काम मेरा हो जाता है, उसके बाद मैं आंगनबाड़ी चली जाती हूँ। तो गैस मैं अभी लगा ले रही हूँ झाड़ू, और अभी पोछा बाकी है गैस, अभी बर्तन वगैरह भी बाकी है। इसी वजह से सुबह ही उठना पड़ता है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम भी होता है गैस, इसी वजह से सुबह ही उठ के सारा काम निपटना पड़ता है। और सुबह सुबह 8 बजे पहले रहते थे गैस, तो थोड़ा आराम से भी करते थे, पर अभी मॉर्निंग चल रही है तो और भी सुबह उठना पड़ता है, और भी सुबह उठ के सारा काम
रहता है, करना पड़ता है। सिर्फ खाना वगैरह ही कुछ थोड़ा बहुत छूटता है गैस। ऐसे मैं किचन की साफ़ सफाई कर के उसके बाद खाना भी चढ़ा देती हूँ। तो गैस मेरा झाड़ू वगैरह भी हो गया है और अभी धो ले रही हूँ बर्तन। तो मेरा बर्तन भी धुल चुका है, अभी थोड़ा सा पोछा वगैरह बाकी है गैस। तो आज मेरी शादी की सालगिरह है तो सोच रही थी कि फटाफट सारा काम करके नहा धो के अगरबत्ती वगैरह जला लेती हूँ गैस, क्योंकि मंदिर जाने का तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है और बहुत काम भी है गैस। इसी वजह से इस बार मंदिर वगैरह नहीं जाऊंगी। तो नहा धो के यहीं पे सोच रही थी कि अगरबत्ती वगैरह जला लेती हूँ गैस, क्योंकि बहुत काम ही इतना रहता है कि समय ही नहीं मिल पाता गैस। और सुबह सुबह इतना सारा काम, उसके बाद आंगनबाड़ी, फिर इलेक्शन की ड्यूटी। तो इस बार नहीं मना पाऊँगी, अगला बार जाऊँगी मंदिर। और ऐसे हर साल हस्बैंड के साथ में मंदिर जाती थी गैस सालगिरह के दिन, और उसके बाद ही कुछ काम वगैरह करते थे। पर इस बार आंगनबाड़ी भी मॉर्निंग है और इलेक्शन का ड्यूटी भी है, तो समय नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से सुबह ही आज सारा काम कर ले रही हूँ और फटाफट सारा काम हो भी जाएगा, क्योंकि बहुत सुबह ही उठी थी गैस काम करने के लिए। और नहा धो के उसके बाद अभी पोछा लगा ले रही हूँ, पोछा लग जाएगा उसके बाद नहा धो के अगरबत्ती वगैरह जला लूँगी गैस घर पे ही। तो आज जा रही हूँ थोड़ा सा आंगनबाड़ी, उसके बाद ज़्यादा देर तक नहीं बैठूँगी, जल्दी ही आज आंगनबाड़ी से छुट्टी करूँगी गैस, क्योंकि मॉर्निंग है। और यहाँ से छुट्टी करके तुरंत ही फील्ड में जाऊँगी थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा के, क्योंकि ना इलेक्शन का ड्यूटी है ना, तो बहुत अभी कड़ा चल रहा है गैस, ऊपर से कि बांटना ही बांटना है। तो सर बट भी गया है बहुत ज़्यादा, पर डे का बांटना, पर डे का रिपोर्ट देना होता है। तो अब ज़्यादा कुछ है नहीं, पर टाइम जो है ना गैस बहुत कम बचा हुआ है। इसी वजह से सोच रही थी कि आज जो भी बचा हुआ जो पर्ची है आज बांट देती हूँ और देखूँगी गैस, जो कुछ मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पर्ची मेरे पास ही रहेगा। पर लास्ट 2 दिन बचे हुए थे बांटना, और हम लोग कम से कम 1 सप्ताह से बांट रहे गैस। उतना सारा वोटर भी रहता है, तो कम से कम 1 हफ्ता से बांट रहे हैं और अभी 2 दिन का समय और है। तो 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर देना है और सारा रिपोर्ट भी देना है। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सा जल्दी ही आंगनबाड़ी से निकलूँगी, तो ज़्यादा समय भी लगता है गैस बांटने में, क्योंकि खोजना पड़ता है उतना, फिर मिलाना पड़ता है, उसके बाद सिग्नेचर करवाना पड़ता है, तो ज़्यादा समय भी लगता है। इसी वजह से 1 हफ्ता से बांट रही हूँ, पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है गैस। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी कि काम मेरा हो ही चुका है, तो आज फटाफट नहा धो के आंगनबाड़ी चली जाती हूँ और आंगनबाड़ी चला के उसके बाद फील्ड में चली जाऊंगी। तो थोड़ा जल्दी जाऊंगी गैस, तो जल्दी भी काम होगा। और वैसे धूप रहती है गैस, तो दिन में नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि ना 2 से 3 दिन धूप में ही गई थी फील्ड में गैस, तो बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो गई थी। और इसके कारण ना मेरा तबीयत ख़राब होने के कारण 1 दिन 2 दिन लॉस हो गया था, नहीं बांट पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था गैस। इसी वजह से थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी पड़ती है, थोड़ा अपना भी देखना पड़ता है। तो सुबह जो बढ़ता है उसके बाद शाम को ही बांटती हूँ गैस, क्योंकि ना अगर तबीयत ख़राब हो जाएगी गैस तो कोई देखने वाला नहीं है। फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं गैस, उन लोग को कौन देखेगा, खाना बनाना भी रहता है, बच्चे लोग स्कूल भी जाते हैं गैस, तो थोड़ा बहुत अपना भी ख्याल रखना पड़ता है। तो गैस मेरा सारा काम हो चुका है, अब चाय बना रही हूँ चाय, और चाय बना के हस्बैंड को दे दूँगी, क्योंकि हस्बैंड सोए हुए थे। अन्य सारे लोग सोए हुए रहते हैं गैस, तब तक मेरा टोटल घर का काम हो जाता है, यानी टोटल ही काम हो जाता है। सिर्फ खाना बचा हुआ रहता है बनाना, तो तकरीबन चावल बन ही जाता है, चावल हो गया, दाल हो गया, बन ही जाता है गैस। और कुछ बाकी रह जाता है तो वो हो गया सब्जी, यानी सब्जी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरा
टाइम हो जाता है और मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में आप लोग तो जानते हैं गाइस कि मॉर्निंग में ज़्यादा काम भी होता है और सुबह मॉर्निंग रहती है तो उतना हो भी नहीं पाता है। तो गाइस मेरा चाय अभी चढ़ा लेती हूँ और चाय बन जाएगा हस्बैंड को दे दे के, उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो मेरा चाय चढ़ा हुआ है गाइस, उसके बाद ही और वैसे समय मिलता था ना गाइस कभी कभी तो हस्बैंड लेके जाते थे मंदिर वगैरह और कहीं घुमाने के लिए, पर हस्बैंड के पास आज समय था तो पर मेरा पास नहीं था गाइस, क्योंकि ना हस्बैंड भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उनका पास भी जल्दी समय नहीं रहता, जल्दी घर में नहीं रहते हैं और कभी मेरा पास भी समय नहीं रहता है गाइस, क्योंकि हम लोग दोनों जन काम करते हैं गाइस। हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं तो मैं आंगनबाड़ी चलाती हूँ, तो आज मेरा ही समय नहीं है गाइस। आज हस्बैंड घर में ही थे, सालगिरह था तो चाय वगैरह बन गया है गाइस, तो अब जला ले रही हूँ अगरबत्ती। तो गैस मेरा घर का सारा काम हो चुका, उसके बाद मैं नहा धो के अगरबत्ती जला ले रही हूँ। उसके बाद जा रही हूँ तैयार होने, तैयार होके जाऊँगी आंगनबाड़ी और उधर से आने के बाद फिर से फील्ड में जाऊँगी पर्ची बांटने के लिए। तो गैस मैं सारा काम करके नहा धो के आ गई हूँ आंगनबाड़ी और अभी स्कूल है सुबह से ही गैस। तो आज मेरा शादी का सालगिरह है गैस, आज 20 साल कंप्लीट हो गया है। तो सोच रहे थे कि आज जाएंगे मंदिर पर, ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है गैस, क्योंकि आज सुबह में आंगनबाड़ी है। अभी यहाँ से निकलेंगे 11 बजे छुट्टी होगी, उसके बाद फिर इलेक्शन वाला ड्यूटी है गैस, तो समय नहीं है, इस बार नहीं जा पाएंगे। और आज मेरी शादी की सालगिरह है, इस वजह से अभी सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठी थी तो घर पर ही अगरबत्ती वगैरह जला ली। वैसे तो पर डे अगरबत्ती जलाती हूँ गैस। आज सालगिरह थी पर क्या करें, मनाने का मौका ही नहीं मिला, ना कहीं जाने का मौका मिला गैस है। सुबह उठी थी हड़बड़ हड़बड़ काम और उसके बाद आंगनबाड़ी चली गई थी। आंगनबाड़ी से आने के बाद थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा के चल गए थे फील्ड में और अभी आई हूँ गैस सर। अभी 8 बज चुकी है तो आने टाइम ही नहीं मिला मंदिर वगैरह जाने का गैस। घर में ही अगरबत्ती वगैरह जला लिए थे और हर साल शादी का सालगिरह मनाते थे पर टाइम नहीं मिला गैस इलेक्शन के वजह से। इस साल इलेक्शन है तो पर्ची वगैरह बांटना भी है ज़रूरी, इसी वजह से ना सुबह ही उठे थे गैस कि टाइम मिल जाएगा पर नहीं मिला। सुबह उठे थे हड़बड़ हड़बड़ टोटल काम करके आंगनबाड़ी चली गई थी और आंगनबाड़ी भी मॉर्निंग है गैस, ऐसे टाइम मिल जाता था पर आंगनबाड़ी मॉर्निंग है तो सुबह चली गई थी आंगनबाड़ी 7 बजे। उधर से आने के बाद थोड़ा बहुत खाना खाए थे, उसके बाद फिर चले गए थे फील्ड में और पर्ची बांटते बांटते अभी आई हूँ गैस 8 बजे। और श्रद्धा तब तक खाना वगैरह बना ली है, यानी कहीं जाने का मौका नहीं मिला गैस, यानी सालगिरह मनाने का मौका ही नहीं मिला। और ऐसे हस्बैंड ले जाते थे मंदिर, कोई भी मंदिर ले जाते थे, हम लोग प्रसाद वगैरह चढ़ा लेते थे, पर इस बार टाइम ही नहीं मिला और ना ही कुछ कहीं घूमने का मौका ही मिला गैस। तो इस बार मेरा शादी का सालगिरह था पर नहीं मना पाए, फिर अगला साल देखेंगे क्या होता है गैस। थोड़ा अफसोस है गैस कि शादी का सालगिरह नहीं मना पाए, पर इतना बिजी लाइफ और काम, तो पहले काम देखना ज़रूरी है, इसी वजह से पहले काम ही देखे गैस और देखना भी चाहिए क्योंकि इलेक्शन है। इसी वजह से इस बार बहुत अफसोस हुआ कि टाइम नहीं मिल पाया और शादी का सालगिरह भी नहीं मना पाए, ना कहीं मंदिर जा सके, घूमने भी नहीं जा सके गैस। इतना बिजी लाइफ है मेरी, पर क्या करें, अफसोस तो होती है कि शादी का सालगिरह भी नहीं मना पाए। अगला साल फिर देखेंगे गैस, जैसा होगा मनाएंगे, फिर पता नहीं क्या होगा अगला साल। तो अफसोस है कि इस साल नहीं मना पाए।